हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसमें अगर आपको कभी भी कोई वैल्यू, कोई सोल्यूशन चेक करना है तो उसको कैसे चेक किया जाएगा। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई सोल्यूशन है और अगर कोई वेरिएबल भी है तो हमें अगर वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे और हमने आपको ये बताया था कि आज हमें इसका सॉल्व करने का मेथड सीखना है जिसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए बच्चों, फैक्टराइजेशन में पहले बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में बेटा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 दे रखा है, तो आप इसे क्या करोगे, स्प्लिट कर दोगे। ठीक है, यहां पे प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा -18, सम कितना हो जाएगा -3, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 6,3, 6 and 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6x, दिस इज +3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर आपने 3x कॉमन ले लिया, दिस इज 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर आपने 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आप दोनों को 0 के इक्वल कर दोगे और x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। x की पहली वैल्यू आ गई बच्चों 2/3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने दोनों सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल 9th का 8th का कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट और सम वाला, जिसमें आप ब्रेक करते थे और इसको स्प्लिट करके पेयरिंग करके कॉमन लेके इसको सॉल्व करते थे। आगे देखिए बच्चों, विजिबल है आप लोगों को प्रॉपर? आज ओके, आज मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो जितना आप देख पा रहे हो उतना देख लीजिए, बिकॉज मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम मेकिंग वीडियो साइड बाई साइड, तो आपको इस क्लास के बाद मैं वो वीडियो पे सेंड कर दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि और इसके अलावा आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू डू। राइट स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉब्लम है नेटवर्क की वो इट्स नॉट इन माई हैंड। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट राइट नाउ, सो डोंट पैनिक। जितना आप देख पा रहे हो देख लो, अदरवाइज कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। वी आर पैरेलली मेकिंग वीडियो, यू विल वॉच द वीडियो एंड यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। और अगर किसी को डाउट होते हैं तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो। ठीक है बच्चों, अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। अब बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में हमें स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 4। मतलब बच्चों ये बन गया क्या, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इसे डायरेक्टली लिख देंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 दो बार आ जाएगा, x की वैल्यू 2, x माइनस 4, सॉरी x माइनस 4। बोर्ड विजिबल है इसका मतलब है बच्चों, बोर्ड विजिबल है? पार्शली तो चलो दिख रहा है ना, दैट्स अ गुड थिंग कि इट इज विजिबल पार्शली। सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज 4,4। सो बच्चों कभी कभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा क्वेश्चन, और कभी कभी डायरेक्टली कोई एल्जेब्रिक आईएनटी का यूज हो जाएगा, तो आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है। ऐसा मत सोचिए कि हर बार स्प्लिटिंग से ही करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन क्वेश्चंस में आप भी साइड बाय साइड करिए बच्चों क्वेश्चंस, अगर आपके पास प्रॉपर विजिबल है। अगर आपको ये, आप भी ट्राई करिए, बोर्ड पे ना देखिए, इसको अपने आप ट्राई करिए। अब बच्चों ये क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले एलसीएम लिया यहां पर x माइनस 2, x माइनस 1, यहां x माइनस 1 आ गया, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 आ गया, एंड दिस इज 6/x। इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 1
2x माइनस 4 और यहां पे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन x। ठीक है बच्चों, आपने इसको सॉल्व करा, ऊपर इसको सॉल्व करा, अब ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड दिस इज 6 अपॉन x। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। पूरा नॉर्मल कैलकुलेशन आप जैसे करते हो, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई लेके, वैसे ही आपको करते जाना है। आप सबको एक साइड कर दीजिए, ये 6x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है, तो उसको उधर शिफ्ट कर दीजिए। माइनस 3x स्क्वायर 18x 5x प्लस 12, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12। ये आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप सबको? किसी को डाउट? अब आपको इसके फैक्टर्स करने होंगे। यहां पर इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 36 एंड सम इज 13, तो 9 और 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन ले लिया तो यहां पर आ जाएगा बच्चों x माइनस 3 और ये हो गया -4x माइनस 3, कॉमन ले लिया। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 3 एंड 4 अपॉन 3। तो बच्चों कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है कि सबसे पहले एलसीएम ठीक होना चाहिए, ब्रैकेट ओपन ठीक होने चाहिए, उनको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोबारा मल्टीप्लाई करके सबको लाइक टर्म्स को सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो आपने स्प्लिट करना है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभी आते हैं, रेयर आते हैं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है ये, बट क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं तो हमें करने हैं ये भी। ठीक है बच्चों, थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा है बच्चों? तो बेटा क्लास ऑफ नहीं कर सकते अभी हम, ठीक है? अभी आप बस जितना मैनेज कर सकते हो आप कर लो, ठीक है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। है बच्चों विजिबल ये क्वेश्चन? चलिए बेटा ट्राई करिए क्वेश्चन जल्दी से। ये भी क्लास 9 का ही कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपका प्रोडक्ट है 6 और आपका सम क्या दे रखा है 2 रूट 2, राइट? तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट 6 को ब्रेक करोगे 2 और 3 में, और सम कितना है बच्चों 2 रूट 2। तो ये जो आपका 6 है जिसको आप ब्रेक कर रहे हो 2 रूट 3 में, इसको आप ब्रेक कर दो रूट 2 और रूट 2 में। ये मेरे माइंड में क्यों आया बच्चों? ये इसलिए आया क्योंकि मैंने यहां पे रूट 2 देखा, तो रूट 2 का मतलब ही यही है कि आपको इस 2 को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर यहां पे रूट 3 होता
तो आप 3 को ब्रेक करते 2 में, √3 इंटू √3 में। अब बच्चों आपको पेयरिंग करनी है, तो एक 3√2 की हो जाएगी और एक √2 की हो जाएगी। ये हो जाएगा x², इसको आप लिख देंगे 3√2 माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3√2 माइनस √2 कॉमन ले लेंगे x। अब बच्चों 6 के अंदर आपको मालूम है कि ये सब कुछ है, दोनों 2√2 भी हैं और एक 3 भी है, तो अगर एक √2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 3√2। तो यहां पर आप लिख देंगे x माइनस 3√2 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3√2 कॉमन ले लिया, x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3√2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई एक वैल्यू और ये आ गई दूसरी वैल्यू। सो इज एनी डाउट बच्चों, ये रूट वाला क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे हम रूट वाला, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम। √3x² प्लस 10x 7√3 इज इक्वल्स टू 0। ये भी ट्राई करिए स्टूडेंट्स जल्दी से। ट्राई दिस क्वेश्चन। इसमें आपका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों को मिला के बनेगा। सो √3 इंटू 7√3 इट बिकम्स 21 एंड सम इज 10। तो बच्चों 21 से आपको 10 कैसे मिलेगा, 7 और 3 की हेल्प से, क्योंकि 7 और 3 का सम कितना हो जाएगा, 10। सो √3x², 7x, 3x, 7√3 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर आप सबसे पहले x कॉमन ले लेंगे, तो ये √3x हो जाएगा प्लस 7। इस 3 के अंदर बच्चों हमें पता होना चाहिए कि इस 3 के अंदर √3 इंटू √3 छुपा हुआ है। तो अगर आप एक √3 कॉमन लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, एक बच जाएगा अंदर और यहां आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। और ये देखिए दोनों एग्जैक्टली सेम आ गए। बस यही आपको चेक करना होता है इस पूरे चैप्टर में कि ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो उसका मतलब आपकी वर्किंग ठीक है। √3x प्लस 7 आपने कॉमन ले लिया एंड दिस इज x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इसको 0 के इक्वल रख देंगे आप एक बार। यहां पर x की वैल्यू माइनस √3 आ जाएगी और यहां x की वैल्यू -7 अपॉन √3 आ जाएगी और यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस रूट वाले करने। अब करते हैं कुछ डिफरेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी, ना इसमें ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें रेशनलाइज करना कंपलसरी नहीं होता है, आप सोल्यूशन ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है बहुत। x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b²। बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली इसको करने के ना 2 मेथड है, बट हम आपको कराएंगे बिल्कुल सिंपल सा मेथड। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि x², 2ax और a² ये एक फैमिली बन रही है, तो इनको आप एक साथ कर लीजिए और b को अलग कर दीजिए। इज एनी डाउट? आपने a² माइनस b² का लालच नहीं करा, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स यहां थोड़ा सा लालच कर देते हैं और a प्लस बी और a माइनस बी लगा देते हैं, अटक जाएंगे आप। ठीक है, और लेंदी भी हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप ये मत करो, आप ये एक फैमिली बना दो पूरी। क्या बना दो बच्चों? फैमिली। और b² को अलग कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ये x का होल स्क्वायर 2 इंटू a इंटू एक्स इंटू a² होल स्क्वायर और ये माइनस का b² इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया बच्चों x माइनस a का होल स्क्वायर और ये हो गया b का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। बोलिए बच्चों, किसी कोई डाउट? ये स्टेप समझ में आ गया? नहीं आया समझ में?
ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आया आप लोगों को बेटा? बोलो। इसमें हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करी है a माइनस बी होल स्क्वायर। सबको पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है बच्चों, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इसको आप हमेशा याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी स्क्वायर और माइनस, अब वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो आप। यहां लिखोगे x माइनस ए प्लस बी एक बार, x माइनस ए माइनस बी एक बार। माइनस ए प्लस बी 0 आ गया। यहां पर x की वैल्यू हो गई a माइनस बी, और बच्चों ये हो गई a प्लस बी। ये दोनों क्या हो गए? सोल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमेशा ऐसे ही करना। इन तीनों को पहले एक फैमिली बना देना, बी स्क्वायर को अलग रखना, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और फिर लगाना आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बोलो बच्चों। चलिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन आप करो। अब सब एक क्वेश्चन आप करो, मैं आप सबको दे रहा हूं। ट्राई दिस क्वेश्चन। 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्राई करिए, बिल्कुल इसी की तरह होना है, बस थोड़े से चेंजेस हैं, बहुत जरा से चेंजेस हैं। ट्राई करिए क्वेश्चन। चैप्टर आपको ये भी बहुत सिंपल लगेगा, और वैसे भी तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ चुके हो, तो आपको सब सिंपल लगेगा। अब कुछ भी टफ नहीं लगेगा आपको पूरी बुक में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला चैप्टर था। और एपी की प्रिपरेशन करते रहिएगा सब लोग। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं अभी? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 48। कुछ बच्चे आज गायब हैं लग रहा है। 4-5 स्टूडेंट्स लग रहा है आज आराम कर रहे हैं घर पे। Very good. A plus b upon 2 and a minus b upon 2 is the correct answer. Very good. फिर से एक बार कर लेते हैं बहुत जल्दी से। ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2x इंटू a। ठीक है, माइनस 2x इंटू a। 2x यहां से आता है, a यहां से आता है, और ये b स्क्वायर अलग रहेगा। ये पूरा क्या बन जाएगा? फैमिली परफेक्ट स्क्वायर 2x माइनस a होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। बच्चों, इज एनी डाउट? ये स्टेप समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको फिर से वही कर दोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2x माइनस a प्लस b एक बार आ जाएगा, और 2x माइनस a माइनस b आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2x a माइनस b x इक्वल्स टू a माइनस b अपॉन 2। यहां पर 2x इक्वल्स टू a प्लस बी एंड x इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज आपकी यहां पर आ जाएंगी, a माइनस बी अपॉन 2 एंड a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आपका आंसर आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड बहुत लेंदी है, वो हम अभी नहीं करा रहे हैं आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस मेथड से हमारा आंसर आ रहा है, तो कोई हमें जरूरत नहीं है उसकी। एक क्वेश्चन और ट्राई करिए आप लोग। माइक ऑफ कर दीजिए जिसका माइक ओपन है, जरा देख लीजिए किसका माइक ओपन है, उसे ऑफ कर दीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये ट्राई करिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए सब लोग, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
सॉल्व करिए बच्चों फटाफट। AB upon 2n चेक करिए दोबारा से बेटा। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। पहले वाला आंसर ठीक नहीं था बेटा। अरे नहीं, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर आ गया, बता दिया एक बच्चे ने। क्या आंसर आ रहा है बच्चों आप लोगों का? देखिए बच्चों, आप लोगों के आंसर्स किसी के ठीक हैं, किसी के रॉन्ग हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं करनी है। इस क्वेश्चन में आप सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2a² x -2b² x प्लस a² b² इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पे ऑलरेडी स्प्लिटिंग हो रखी थी, आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करने हैं। अब आपने यहां पर पेयरिंग कर दिया, तो बच्चों ये 2x कॉमन आ गया, राइट। तो ये कितना बचा? 2x माइनस a²। बिल्कुल ठीक है। यहां पे 4x² था, यहां 2x था, तो 2 आ गया। x² में से x निकल गया तो x आ गया, ठीक है। फिर ये 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, क्या बचा? a² माइनस का साइन। आगे देखिए, अब आप b² कॉमन लेंगे विद माइनस साइन। आपने माइनस साइन लिया क्योंकि फ्रंट में है, और b² कॉमन लिया तो कितना आ गया? 2x माइनस a²। दोनों सेम आ रहे हैं बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है क्वेश्चन। तो 2x माइनस a², 2x माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। 2x माइनस a² इज इक्वल टू 0। 2x माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। 2x की वैल्यू a², x की वैल्यू a² अपॉन 2। यहां पर भी 2x इक्वल्स टू b², x की वैल्यू b² अपॉन 2। तो देखो बच्चों, ये आंसर आ रहा है a² अपॉन 2 एंड b² अपॉन 2। तो बाकी जिन बच्चों के जो भी आंसर्स आ रहे थे वो गलत थे। क्वेश्चन आप दोबारा से देख लीजिए कि यहां पर इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आना चाहिए a² अपॉन 2 एंड b² अपॉन 2। तो जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के आंसर सही नहीं आ रहा था वो जरा ठीक कर लें इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। 9x² माइनस 9a प्लस b x प्लस 2a² 5ab प्लस 2b²। ये है अब तक का सबसे हेवी क्वेश्चन। मतलब ये बहुत हेवी क्वेश्चन है, और इसको करने का जो तरीका है वो भी आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल बोर्ड पे फोकस करें, और मतलब इस पे फोकस करें इस क्वेश्चन पे, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ही डिफरेंट वे से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सबको दिख रहा है बच्चों? चलो ओके डन, वेरी गुड। देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम अपने बेसिक्स देखें तो x² का कोविशेंट क्या हो गया? 9। x का कोविशेंट क्या हो गया? -9ab, और ये पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट। हम सबको पता है कि ये चीज क्या हो जाएगी? c। वो जो एक जर्नल फॉर्म होती थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इस बात को आपको ध्यान से देखना है कि आप इसको कुछ और कंसीडर ना करें कि ये 3 कहां से आ गए, दिस। ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ a²। अब हम अपने अगर पुराने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे पहले हम बच्चों क्या लेते हैं? प्रोडक्ट। तो बच्चों प्रोडक्ट में आपको इस बार 9
2a² 5ab 2b² लेना पड़ेगा। बोलिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये स्टेप समझ में आ गया प्रोडक्ट लेने वाला? बोलिए। अब पहली बार इस क्वेश्चन में ऐसा होगा कि प्रोडक्ट को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट में एक तो 9 आ रहा है, 9 को स्प्लिट करा 3 into 3 में, और इसको स्प्लिट करा 2a² 4ab प्लस ab प्लस 2b² में। मतलब हमने 5ab को ब्रेक कर दिया 4ab और ab में। कैसे करा? इसमें भी हमने वही यूज करा। प्रोडक्ट कितना है बच्चों? 4a² b²। ठीक है, और सम कितना है? 5ab। तो इस तरीके से हमने इसे ब्रेक कर दिया 4ab और ab में। ठीक है बच्चों, 4ab एंड ab में हमने इसको ब्रेक कर दिया। सो स्टूडेंट्स, अब ये 3.3 ऐसे ही रहेगा। यहां पर पेयरिंग करेंगे तो 2a कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया a प्लस 2b। यहां b कॉमन ले लिया तो a प्लस 2b। 3.3 a प्लस 2b कॉमन 2a प्लस b, ये आ गया बच्चों। 3a प्लस 2b देन मल्टीप्लाई बाय 3 2a प्लस b। मतलब हमने क्या करा? बिल्कुल इक्वली, तो एक 3 इसे दे दिया और एक 3 इसे दे दिया, और ये आ गया इनका रिजल्ट। अब बात समझ में आ गई सबके? ये वाली वर्किंग समझ में आ गई सबके? बताओ, बोलिए बच्चों, इधर वाली वर्किंग समझ में आ गई? कुछ नहीं है, क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा है। मैंने आपसे बोला ये बिग क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। आपको पहले इतने पोर्शन को फैक्टराइज करना है, फिर इस रिजल्ट को यहां पर यूज करना है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा है। अब देखो बच्चों, एक यहां पर वर्चुअल प्लस बना लो। वर्चुअल का मतलब समझते हो आप सब? जो आपको इमेजिन करना है कि यहां पर एक प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन का क्या रोल है? ये रोल है कि आपको यहां पर जो सम चाहिए, दैट इज 9a प्लस b। राइट स्टूडेंट्स, आपको क्या चाहिए मेरे बच्चों? 9a प्लस b। अब ये 9a प्लस b कैसे आएगा? 3a और 6a का सम क्या आएगा? 9a। ऐसे ही 6b और 3b का सम क्या आएगा? 9b। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये प्लस का साइन क्यों बनाया हमने यहां पर? बोलो बच्चों, इज इट क्लियर टू यू? माइनस साइन नहीं आएगा, प्लस साइन आएगा। अब आप यहां पर इसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 9x² माइनस का साइन बाहर, सिर्फ इसकी जगह पर आप लिखेंगे ये चीज 3a प्लस 2b, देन प्लस का साइन 2a प्लस b ब्रैकेट क्लोज, देन आ जाएगा x। और बच्चों, अब इसकी जगह पर आप ये मत लिखो, आप इसकी प्लेस पे लिखो इसके फैक्टर्स, दैट इज a प्लस 2b एंड 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो आप लोगों को ये स्प्लिटिंग समझ में आ गई बच्चों? ये वाली स्प्लिटिंग, इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा हैवी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप ब्रैकेट ओपन करिए, 9x² माइनस 3a प्लस 2b इंटू x, देन माइनस साइन 2a प्लस b इंटू x, a प्लस 2b एंड 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये एज इट इज आ जाएगा। यहां पर बच्चों आप पेयरिंग करेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा? 3x, बचा क्या? 3x माइनस a प्लस 2b। राइट, यहां पर आपने कॉमन लिया माइनस 2a प्लस b, तो बचा क्या? 3x माइनस a प्लस 2b एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ दे बोथ आर एग्जैक्टली सेम, तो 3x माइनस a प्लस 2b आ गया एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आ गया 3x माइनस 2a प्लस b, दैट इज इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट्स, यहां तक का काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे हवा में करते हुए चले जाएंगे, हर चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। बोलिए बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सब कुछ? इज देयर एनी डाउट? पूछिए, क्या डाउट है बेटा? देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अभी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। अदरवाइज आप भूल सकते हैं कि आपने स्टेप्स क्या क्या समझे थे। लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज रिमेनिंग,
अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं बच्चों, और हमें मिल जाएंगी x की 2 वैल्यूज, राइट। तो क्वेश्चन लेंदी है, पर ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं सकते, बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा आपको। ये आ गया पहला आंसर, 2a प्लस बी अपॉन 3। यहां पर भी आ जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3। तो दीज आर द 2 आंसर्स ऑफ दिस बिग क्वेश्चन, राइट। क्लियर टू एवरीवन? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। इट विल हेल्प यू अ लॉट। The first part or the second part? बोलिए बेटा। This portion? बेटा इस पोर्शन में आपने 9 और इसको ले लिया, और ये आपने इनको प्रोडक्ट बना लिया। 9 को ब्रेक करा 3 इंटू 3 में, और इसको स्प्लिट करा 5ab को 4ab और ab में, राइट। फिर ये पेयर्स बन गए, 2 पेयर्स बन गए। यहां पर 2a कॉमन आ गया तो ये a प्लस 2b हो गया। यहां b कॉमन आ गया तो a प्लस 2b हो गया, ठीक है। a प्लस 2b कॉमन आ गया तो ये आ गया 2a प्लस b। अब 2 3 हैं और 2 ये हैं, तो एक 3 दोनों को दे दिया। बीच में प्लस का साइन इमेजिन करा कि यहां पर अगर प्लस का साइन होता तो क्या बेनिफिट मिलता कि 3a और 6a मिलके बन जाता 9a, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सम, क्योंकि सम क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट, एंड 6b एंड 3b बिकम्स 9b। तो बच्चों ये क्या बन जाता, सम, राइट। अब इन दोनों डेटा को जो आपने यहां से कैलकुलेट करा, इसको आप यहां लेके आए और इसकी प्लेस पे आपने स्प्लिट करके लिख दिया, बट अंडर ब्रैकेट्स। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस का साइन, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा। देन आफ्टर दैट अब आप यहां पे पेयरिंग करो, 3x कॉमन लो, ये बचा। यहां पर 2a प्लस b कॉमन लो विद माइनस साइन, सेम आ गया। फिर कॉमन ले लिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो बच्चों थोड़ा लेंदी है, बट आप कर सकते हो। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कॉन्फिडेंटली हो जाएगा। करेंगे सब लोग ट्राई आज इस क्वेश्चन को, सब लोग। मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि आज की क्लास थोड़ी सी आपको ऐसी लगेगी जिसमें आपको थोड़ा सा लोड पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। और अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी। आपको मजा आ जाएगा उन क्वेश्चंस को करके। बोलिए बच्चों, अच्छे लग रहे हैं आज के क्वेश्चंस? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, ये आया आपके सामने एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग? स्कूल में आप पढ़ चुके हैं चैप्टर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एलसीएम लेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। इज देयर एनी अदर ट्रिक? जीआरएम स्टूडेंट्स, सेंट फ्रांसिस, बीबीएल, सारे स्कूल्स में चैप्टर हो चुका है। मुझे बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे हो जाएगा बेटा? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीआरएम स्टूडेंट्स बता सकते हैं, उनके टीचर्स ने शायद उन्हें बताया हो ये क्वेश्चन। बेटा बेटा नो, इधर फोकस करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूं, टाइम कम बचा है हमारे पास, तो मैं आपको फटाफट समझा देता हूं कि इसमें क्या करना है। बच्चों देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस की क्या आपको चीज फोकस करनी है। जैसे यहां पर ये आपको दे रखा है a अपॉन a प्लस बी, और ये दे रखा है a प्लस बी अपॉन a। मतलब जब दोनों इस तरीके से हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला डेटा सेम हो, तो उस केस में यहां पर ये जो 1 है, इस 1 की प्लेस पे आप क्या लिख दोगे? इस 1 की प्लेस पे आप लिख दोगे a अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी अपॉन a, एंड दैट इज इक्वल टू 0। कुछ समझ में आया मेरे बच्चों? ये 1 की प्लेस पे क्या करना है, जल्दी बताओ।
आपने 1 की प्लेस पे वो लिख दिया जो यहां लिखा हुआ था, दोनों को कैंसिल करोगे तो रिजल्ट 1 ही तो आएगा। समझो बेटा, समझो, बड़े हो जाओ, 10th क्लास में हो आप, थोड़ा सा चीजों को अपने आप समझने की भी कोशिश किया करो। अगर यहां पर 1 है तो मैं 1 की जगह ये लिख सकता हूं या नहीं? बोलो, कट के तो कैंसिल होके तो 1 ही आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा बताओ? तो फिर बस हिंट कहां से मिल रही है? इससे। अभी हो सकता है कि आज आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, कल को कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस टाइप से रिवर्स ऑर्डर में है दोनों चीजें, तो वहां पर 1 की प्लेस पे आपको मल्टीप्लाई में लिखना होगा, नॉट इन सम। किस में लिखना होगा? मल्टीप्लाई में, तभी तो कैंसिल हो गए, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। अब बच्चों एक पेयर बन गया ये और एक पेयर बन गया ये। यहां आपने x कॉमन ले लिया, ये आ गया x a अपॉन a प्लस बी। यहां पर आपने a प्लस बी अपॉन a कॉमन ले लिया, ये आ गया x a प्लस बी अपॉन a, दैट इज इक्वल टू 0। x a अपॉन a प्लस बी कॉमन ले लिया, a प्लस बी अपॉन a, दैट इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आ गई माइनस a अपॉन a प्लस बी, और यहां पर भी x की वैल्यू आ गई माइनस a प्लस बी अपॉन a। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक थी कि 1 की प्लेस पे क्या लिखना है आपने, a अपॉन a प्लस बी एंड a प्लस बी अपॉन a। ठीक है बच्चों, इज एनी डाउट? क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं आप लोग साइड बाय साइड? कल मैंने आपको जो एडवाइस किया था पढ़ने का तरीका, उसको फॉलो कर रहे हैं आप लोग? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप खुद देखिएगा 2-3 दिन अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, तो आपको अपने अंदर बहुत चेंजेस फील होंगे, आपको समझ में अच्छे से आएगा और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे क्लास के बाद कि हाँ, मैं आज सब समझ में आ गया है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करिएगा अभी आफ्टर दिस क्लास। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको भी और करा रहा हूं। a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, उनको प्रैक्टिस करिएगा। ये भी इसी सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो आप कर रहे हो अभी। ठीक है, और इसके बाद एक क्वेश्चन ये अभी कर लीजिए, इसका आंसर मुझे बता दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जल्दी से ट्राई करिए ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों होमवर्क हैं और ये आपको अभी ट्राई करना है। ट्राई करिए एवरीवन। टाइम कितना बचा है बच्चों? कितना टाइम रिमेनिंग है? कल की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट कर देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी एक क्वेश्चन और रह गया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं आपको वो भी दे ही देता हूं अभी। आप प्रैक्टिस करने की एक बार करने की कोशिश करिएगा, बुक से सोल्यूशन मत पढ़िएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन तो बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई टीचर आज तक इसे अपने एग्जाम और टेस्ट से बचा ही नहीं पाया। इस पूरे टॉपिक का आज आपने जितना भी पढ़ा है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। पता है क्यों? एक तो पहली बात ये है कि यहां कोई एक स्क्वायर नहीं है, तो वैसी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। व्हेन यू टेक एलसीएम और इसमें ये x यहां पर है, ये x यहां पर है, ध्यान से देख लीजिए। तो आप इस x को जब इधर शिफ्ट कर दोगे और फिर एलसीएम लोगे दोनों तरफ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम कल तो भी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है बच्चों? तो आपका ये वाला टॉपिक यहीं पर एंड होता है। और फैक्टराइजेशन मेथड में बस इतने ही क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए अच्छे से। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है इसकी, तो आप क्लास के बाद हमसे अभी डिस्कस कर सकते हैं। ये वाला हो गया बच्चों, आंसर बताइए इसका। बोलो बच्चों, इसका आंसर होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा और फिर आप कॉमन लोगे। मतलब इस क्वेश्चन में बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई भी स्प्लिटिंग नहीं करनी है। इट्स डायरेक्टली अ नॉर्मल क्वेश्चन इन विच यू हैव टू टेक कॉमन ओनली बाय मेकिंग देयर पेयर्स। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता ही दिया, एक्स को इधर शिफ्ट करोगे
और ये 2 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे। तो बच्चों आज की क्लास आई होप बहुत अच्छी रही है, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चंस जो करे हैं वो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करे हैं, और इन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आगे भी इस टाइप के क्वेश्चंस में अच्छा होल्ड और कमांड बना रहेगा। ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।